हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ द ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल कराने जा रहे हैं। एग्जाम्पल है इन द इनफाइनाइट मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट 1 and -1 इज इनफाइनाइट। तो रेशनल नंबर में हमें दिखाना है कि सारे एलिमेंट 1 और -1 को छोड़ के उसका ऑर्डर इनफाइनाइट होगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑपरेशन मल्टीप्लिकेटिव है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी क्या होगी? 1 होगी। तो हियर -1 की पावर 1 इक्वल टू -1 और -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमें आइडेंटिटी मिल गई। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ -1 होगा हमारा 2 और ऑर्डर ऑफ 1 हमारी आइडेंटिटी है, तो इसका आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 रहता है और -1 का कितना 2। अब हम रेशनल नंबर अगले नंबर लेंगे, जैसे 2 है तो 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 का स्क्वायर हमें 4 मिलेगा, 2 का क्यूब 8 मिलेगा, इसी प्रकार 2 की पावर 4 16 मिलेगा एंड सो ऑन। तो इसका मतलब कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कि जो हमें a की पावर n इक्वल टू 1 मिले, तो 2 की पावर n इक्वल टू 1 मिले। तो हम इसलिए कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ 2 इज इनफाइनाइट। अगर 2 की पावर n इक्वल टू 1 मिलता तब तो हम ऑर्डर उसकी n निकाल ले, लेकिन यहाँ पर 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 इक्वल टू 8 और 16 और 32 मिलेगा, तो e हमें 1 नहीं मिल रहा, तो हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ 2 इज इनफाइनाइट। नेक्स्ट है इन द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट 0 इज इनफाइनाइट। एडिटिव ग्रुप में अगर कोई इंटीजर एडिटिव ग्रुप है तो एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट 0 इज इनफाइनाइट। सिंस 0 इज द एडिटिव ग्रुप में हमारा आइडेंटिटी होती है 0, तो ऑर्डर ऑफ 0 इज 1, दैट इज ऑर्डर ऑफ 0 इक्वल टू 1। और सिंस 1 बिलोंग टू आई इंटीजर है तो ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 1, 2 का 2 + 1 2, 3 का 1 + 1 3 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब हमें कोई यहाँ पर आइडेंटिटी नहीं मिल रही है, तो हम कह सकते हैं नॉट गेट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट n × 1 इक्वल टू 0। हमें कोई 0 नहीं मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। ऑर्डर ऑफ 1 इनफाइनाइट। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ग्रुप यानी इज फाइनाइट एंड लेस देन इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। इसका मतलब किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर उसके ग्रुप के ऑर्डर से या तो इक्वल होगा या उसके बराबर होगा, उससे अधिक एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से अधिक नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने मान लिया ये हमारा कोई ग्रुप है और जो मल्टीप्लाइकेटिव ग्रुप है, तो क्लियरली यहाँ पर अगर हम ग्रुप का जी का ऑर्डर निकालें तो यहाँ पर एलिमेंट 1 2 3 4 हैं, तो उसका ऑर्डर हमें 4 मिलेगा। अब हम इसके एलिमेंट का ऑर्डर अलग निकालेंगे, तो हमने पिछले एग्जांपल दिखाया कि ऑर्डर 1 का 1 है, ऑर्डर -1 का 2 है, ऑर्डर i का 4 है और -i का 4 है। 4 हमारा ऑर्डर ग्रुप के 4 के इक्वल है, लेकिन इससे अधिक नहीं हो सकता। तो यहाँ से हम क्लियरली कहते हैं ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ द फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट होगा और लेस देन इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। द ऑर्डर ऑफ नेक्स्ट द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ इट इनवर्स। यानी किसी भी ग्रुप का एलिमेंट ए और उसका इनवर्स का जो हमें निकालेंगे ऑर्डर, वो हमारा सेम होगा। हमने मान लिया लेट n and m बी द ग्रुप ऑफ a एंड a इनवर्स। इसका a का हमने ऑर्डर n माना और a इनवर्स का m माना रेस्पेक्टली। देन ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n मिलेगा, दैट इम्प्लाई a की पावर n इक्वल टू e होना चाहिए, वेयर e इज द आइडेंटिटी। अगर हम अभी इसका इन्वर्स करें तो a की पावर n इन्वर्स, तो इधर भी हमारा इन्वर्स हो जाएगा। और इस इन्वर्स को हम इस तरह से भी लिख सकता हूँ, और ई इन्वर्स हमेशा किसके बराबर होता है? e। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स का ऑर्डर कितना यहाँ पर है? e मिल रहा, तो n होगा, तो ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स इज लेस देन इक्वल टू n होगा। तो ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स हमने कितना माना था? m माना, तो इसका मतलब यहाँ m है, m इज लेस देन इक्वल टू n। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया।
आल्सो वी हैव ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, हमने माना था कितना m, तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स माइनस m इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, e होना चाहिए। तो इसका मतलब ए की पावर माइनस m और ए एम माइनस 1 इक्वल होगा, तो ये हमें e मिला। तो इसका मतलब ए की पावर m इक्वल टू हमें मिला है e की पावर माइनस 1, और सिंस e इनवर्स इक्वल टू e, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू m, और ऑर्डर ऑफ ए n माना n इज लेस देन इक्वल टू m, देन फ्रॉम 1 and 2 इफ m इज लेस देन इक्वल टू n और n इज लेस देन इक्वल टू m, देन वी गेट m इक्वल टू n। कुछ और एग्जाम्पल हैं, ये आप लोग बुक से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ ए, यानी कोई भी इंटीग्रल पावर है उसका ऑर्डर ए से अधिक नहीं हो सकता, कोई भी इंटीग्रल पावर अगर हम ले लें। इफ़ द एलिमेंट ए ऑफ ग्रुप जी इज द ऑर्डर एन, देन ए की पावर एम इक्वल टू ई इफ़ एन इज ए डिवीजर ऑफ एम। इसका मतलब किसी भी ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर एन है तो ए की पावर एम इक्वल टू ई भी हो सकता है। कब होगा, जब एन इज ए डिवीजर ऑफ एम, यानी एन हमारा एम से डिवीजर होना चाहिए। थर्ड, द ऑर्डर ऑफ एनी पावर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप इज ए डिवीजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ए। फोर्थ, द ऑर्डर of the element A and x inverse AX are the same where AX are the any two element of the group। तो ये जो नोट दे रखे ये आप बुक से इसको सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर जो मैं आपको नेक्स्ट पीरियड पढ़ाएंगे। ओके।